जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम ट्राइगोमेट्री कहते हैं। लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइगॉन मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब भुजा होता है, मेट्रॉन का मतलब मापन होता है। 3 भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। इस त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। बात मत करो, नहीं पिटाई करेंगे, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और इसी आधार पे हमारी त्रिकोणमिति सॉल्व होती है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण अगर निकालना होगा तो हमें आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग करना होगा, तब जाके हमारा कर्ण निकलेगा। अगर कर्ण के अलावा हम कोई दूसरी भुजा को निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे, कर्ण के वर्ग में से लंब को घटा देंगे। अगर हमको बेस निकालना है तो यदि हमें लंब निकालना है तो हम कर्ण के वर्ग में से बेस को घटा देंगे। इस प्रकार हम भुजाओं का माप को निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात को समझना बहुत जरूरी है, किसका किसके साथ संबंध होता है और कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कोई समकोण होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। और जो समकोण के साथ जो भुजाएं एक दूसरे को अटैच करेंगी, जहां पे कोण को नियंत्रित करेंगी या कोण अंतरित करेंगी, वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो कोण के सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये हमारे थीटा यानी कोण के अनुसार हमारे लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। अगर हमें थीटा में ए लेना होगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। अगर हमें सी लेना होगा, कोण सी जब हमारा होगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। इस बेस पर ये चेंज हो जाते हैं। तो हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम समझ लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, ठीक है। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। के का मतलब कर्ण होता है, ए का मतलब आधार होता है। ये हिंदी के तौर पर है। अगर हम इंग्लिश के तौर पर इसको देखें तो इसको हम लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, हर हर भोले। इसमें क्या लेंगे, इसका पहला वर्ड ले लेंगे, इसमें भी इसका पहला वर्ड ले लेंगे। समझ आ रही बात। इसके बाद इसका पहला वर्ड हम ले लेंगे और इसके बाद हम इसका पहला वर्ड ले लेंगे। इसमें भी वही करेंगे, हम इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड ले लेंगे, ठीक है। तो P बटे H हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे हाइट मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज, सॉरी एच का मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। उसके बाद में बी का बी ले लेंगे और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। उसके बाद फिर पी बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर जो बच्चे इंग्लिश में लगाना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो लाल बटे कक्का कह सकते हैं। तो साइन का जो संबंध होता है एल बटे के होता है, और साइन का उल्टा जो होता है, या हम लिख सकते हैं साइन का उल्टा जो होता है 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ए अपान के का मतलब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। इसको हम लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक।
या कॉस का उल्टा होता है 1/sec थीटा। इसके बाद हम आ जाएंगे tan थीटा पे। tan थीटा बराबर होता है, यानी मौला इसका संबंध साइन से होता है, इसका संबंध कास से होता है, और इसका संबंध होता है लंब बटे आधार से, यानी tan का संबंध होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इसका उल्टा होता है 1/cot थीटा। ठीक है, यहां समझेंगे इसका जो अनुपातिक होता है साइन थीटा का संबंध होता है लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, और इसका उल्टा होता है 1/sec थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है 1/cot थीटा। यदि अगर आपको cot थीटा निकालना है तो कॉसेक का उल्टा हो जाएगा 1/sin थीटा, सेक का उल्टा हो जाएगा 1/cos थीटा, और cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा। ये त्रिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमिति की समझ जाना है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तभी आप त्रिकोणमिति को हल कर पाएंगे। इसके बाद हम एक ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसका एक कोण 90 अंश होता है। यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पिटाई करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिया? अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसके बाद हम आगे समझेंगे। त्रिकोणमिति हल करने के लिए सबके कोणों के मान आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे के जो कोण है इनके बारे में हम समझते हैं। चलिए, निकालना भी आपको हम बता दे रहे हैं। 0, यहां पे लिखते हैं थीटा, यहां पे 0, यहां पे 0 अंश होगा, यहां पे 30 अंश होगा, यहां पे 45 अंश होगा, और यहां पे 90 होगा। अगर आप किसी भी अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को अगर समझ जाते हो और यहां से केवल आप 0 से 90 तक अगर आपके समझ में आ जाता है, तो आप कितना भी लंबा मान हो, किसी का भी मान हो, 720 का हो, 750 का हो, 1000 का हो, 1100 हो, 2000 का, किसी का भी मान हो, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर आपके समझ में ये नहीं आया तो आप त्रिकोणमितीय के अनुपात को आप नहीं निकाल पाएंगे, उनके मानों को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्किप मत करिएगा। वीडियो देखेंगे पूरा तभी समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा और कभी भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो शुरुआत कर रहे हो तो अच्छे से शुरुआत करिए। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। ठीक है, इस बेस पर आप समझेंगे। साइन थीटा बराबर यहां पे 0, यहां पे हम 1 लिख देंगे, यहां पे 2, सॉरी यहां 60 होना चाहिए, 60, और यहां 90, यहां पे 3, यहां पे 4। यहां तक बात क्लियर हुई? अब इतना करने के बाद हम सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद भैया इनको सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। आप सुरक्षा का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, इनका सबका रूट निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 0, 30, 45 और 60 और 90 के मान निकालेंगे साइन थीटा के। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको तरीका पता हो जाए आप स्वयं निकाल सकते हैं। तो इसका हम रूट ले लेते हैं, इन सब का हम रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब जो भी संख्या कट रही है उनको हम काट देते हैं, जिससे 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और 4 1 कम 4, ये कट गया। अब जो चीजें हैं वो नहीं कटेंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका हम वर्गमूल ले लेंगे। जो भी बच्चे वर्गमूल निकालना जानते हैं अच्छी बात है, जब नहीं, जो नहीं जानते हैं तो दूसरे वीडियो में हम जब वीडियो बनाएंगे, दूसरा वीडियो, तो उसमें आपको हम वर्गमूल निकालना बता देंगे। आप लोग कमेंट कर देना जिन लोगों को
वर्गमूल निकालना आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में जरूर लिखिएगा आप लोग। तो अगर किसी संख्या को, अगर कोई संख्या 0 है और बटे में कोई 0 है, ठीक है, यानी कि 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य होता है। यदि किसी संख्या को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, अर्थात अनंत होता है। ये आप ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 0 को 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका मान शून्य ही आएगा, ठीक। इसका देखिए वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक का वर्गमूल, एक का जोड़ा बन सकता है, 1 गुणे 1 लिखिए, चाहे 1000 बार लिखिए, एक ही होगा। तो 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें देखिए आप 1 का वर्गमूल निकल आएगा और इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है इसलिए नहीं निकलेगा। इसका हो जाएगा आपका √2। यहां देखिए इसका 3 का भैया √, होगा क्योंकि उसका कोई जोड़ा नहीं, वो नहीं निकल सकता। और 4 का 2 हो जाएगा, और इसका 1 का वर्ग निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे भैया तो 1 हो जाएगा। देखिए ये आ गया आपका साइन के मान आ गए, ठीक है। अब कैसे, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप चाहो तो कास का निकाल सकते हो। कास का निकालना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, इस दाहिने तरफ से आपको बाएं तरफ चले आना है। मतलब इस संख्या को पहले यहां रखेंगे, फिर इसके बाद इसको 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 रखेंगे। इस प्रकार हमारा cos थीटा का मान निकल आएगा। चलिए देखिए, पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे, उसके बाद आता है √3/2 आ जाता है, उसके बाद ये वाली संख्या आती है 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद आता है आपका 0। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया। इसके बाद हम tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे। तो वही प्रक्रिया, इसका भी वही प्रक्रिया करेंगे। पहले 0 है यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहां तक समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया हम फिर करेंगे। इन सबका हम ले लेंगे भैया, इन सबको हम किससे भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देते हैं। सबको हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 4 4 4 और ठीक। फिर वही करेंगे, सबको सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। सुरक्षा का मतलब है सबके रूट ले लीजिए, इसका सुरक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। तो इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा, और इसका भी रूट हो जाएगा, इसका भी रूट हो जाएगा, और इसका भी रूट हो जाएगा, ठीक है। बात मत करिए, आप लोगों को बार बार बता दें, वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, आराम से देखिए। अब क्या करेंगे हमने क्या किया था, इसमें सबका हमने वर्गमूल ले लिया था। आपको कुछ नहीं करना थी, tan थीटा का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ पे आप 0 घटा दीजिए, इसके हर में घटा दीजिए। यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे 1 घटा दीजिए। यहाँ पे 2 लिखा, आप यहाँ पे 2 घटा दीजिए। यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 3 घटा दीजिए। यहाँ पे 4 लिखा, आप यहाँ पे 4 घटा दीजिए। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम घटा के देखते हैं। इसमें घटाएंगे तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 4 से अगर 0 हो जाएगा तो 4 ही रहेगा, तो ये 0/4 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से 1 चला जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो ये 2, 4 में से 2 चला जाएगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे 3 में से 3, 4 में से 3 घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब जो कट रहा उसको हम काट देंगे, जो नहीं कट रहा उसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हमें लग रहा है सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, ये वाली, इससे ये इसको हम काट देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ अगर 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता तो हमने भी बता दिया, अगर 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान 0 आता है, ये 0 हो जाएगा। और इसमें 1 का वर्गमूल निकल आएगा भैया, 3 का नहीं निकलेगा, तो इसको कर देंगे हम √3। और यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल आएगा, यहाँ पे 1 कर देंगे। इसमें भी देखिए इसका नहीं निकलेगा,
1 का वर्गमूल निकल आएगा। 1 नीचे लिखो और चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी। 1 के बटे में कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपका संख्या ऊपर है और शून्य हमारा नीचे है। तो हमने बताया है कि अगर हम शून्य से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट का जो संकेत होता है उल्टा 8 बना दीजिए बस, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी भी संख्या का मान निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देख सकते हैं आप लोग, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इनके और मानों के बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, अब मान लीजिए हमें, क्योंकि साइन का उल्टा कासेक होता, हमने बताया था साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा। तो यहां से अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसका देखिए उल्टा करोगे तो ये उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें 2 ऊपर चले जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा का मान निकालने हैं, तो ये 2/1 हो जाएगा, मतलब इसका मान 2 हो जाएगा। फिर इसको भी पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम कॉस थीटा का मान कॉस थीटा से हम सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। सबको पलट दीजिए, आपका सेक थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इसको भी बता दें, चलिए समझ लेते हैं, बता देते हैं आपको। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसको उल्टोगे 1 ही रहेगा, इसको पलट दोगे आप तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो आप √2 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 0 है। इसको पलटोगे, इसका मतलब ऐसे लिखा है, इसको पलटोगे तो ये 0/1/0 हो जाएगा, मतलब ये अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग टेन थीटा का निकाल लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, देखिए बच्चों, इसके बाद हम आपको बताएंगे अनुपातिक यानी थीटाओं के मान कैसे निकाले जाते हैं। ये हमारा आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, पार्ट 2। इसी के बाद जस्ट हम पार्ट 2 लोड कर देंगे, उसमें आपको पूरा वीडियो देखना है। जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं को समझ में आएगा। इस चतुर्थांश के तौर पे आप त्रिकोणमिति के किसी भी मान को, बड़े से बड़े मान को बिल्कुल चुटकियों में हल करोगे। ठीक है, तो जो भी वीडियो देखेंगे पूरा वीडियो देखो, और इस वीडियो को हम आपको, इसका वीडियो कल मिलेगा। समझ में आई बात। देखिए, मेहनत करने से मत डरिए बेटा, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये भी तो गलत बात है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत करने वाले को ईश्वर भी साथ देता है, अल्लाह भी साथ देता है। इसलिए दिल लगा के मेहनत कीजिए। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। हाँ, मेहनत करने के कई तरीके होते हैं। एक, जब हम इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा, हाई स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चा हमारे पास आया, कहने लगा गुरुजी हमको, गुरुजी जो है हमको इस बार पास होना है। अरे मैंने कहा कैसे फेल हो गए भैया। कहा गुरुजी हम फेल हो गए थे, रो रहा था। तो हमने कहा अच्छा कितने नंबर पाए थे तुम हाई स्कूल में। कहा गुरुजी 560 नंबर पाए थे। अरे हमने कहा अरे 560 नंबर, 600 में 560 नंबर पाया था। भैया 600 में तू 560 नंबर पाया था, और 600 में 560 नंबर पाके तू फेल कैसे हो गया। तो उसने कहा गुरुजी मेरे तीनों साल का मिला के है। तो इस तरह आप लोग मत करिए, आप लोग मेहनत कीजिए, और पहले ही राउंड में आप लोग अच्छे नंबरों से मार्क को पास करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर